प्यारे बच्चों, अब हम पाठ 5 दिव्या की चिट्ठी कक्षा तीसरी हिंदी की पाठ्य पुस्तक दिव्या की चिट्ठी नामक पाठ का अभ्यास करेंगे। पेज नंबर 22 और पेज नंबर 23। अब अभ्यास में पत्र से यानी कि पत्र के अंदर क्या क्या पूछा है वो प्रश्न उत्तर हैं। दिव्या ने किसको पत्र लिखा? तो दिव्या ने अपने पापा को पत्र लिखा। मैंने यहाँ आपके लिए कोशिश की लिखने की। दिव्या ने किसको पत्र लिखा? उत्तर में क्या लिखेंगे आप? दिव्या ने अपने पापा जी को पत्र लिखा। ऐसे आप इसका उत्तर लिखेंगे। दिव्या ने पापा को क्या क्या लाने को कहा? आपने जैसे ही वो पढ़ा होगा पत्र, उसके अंदर क्या था? दिव्या ने पापा से चाबी वाली कार, पटरी वाली रेल, ताली बजाने वाला बंदर लाने को कहा। जो चीज़ें उसने मांगी, और भी कई खिलौने मांगे उसने, पर मुख्यतः ये 3-4 खिलौने मांगे थे। दिव्या ने पापा से चाबी वाली कार, पटरी वाली रेल, ताली बजाने वाला बंदर लाने को कहा। अब तीसरा प्रश्न क्या था? सोनू ने दिव्या की कौन सी चीज़ गुम कर दी? ये उसमें आया था पत्र में। सोनू ने दिव्या की गेंद गुम कर दी। सोनू ने दिव्या की गेंद गुम कर दी। कौन सी गेंद गुम करी थी उसने? जो उसकी मम्मी ने उसके जन्मदिन पे गिफ्ट की थी, तोहफे में दी थी, वो वाली गेंद गुम कर दी। आप इतना लिख देंगे काफ़ी है। सोनू ने दिव्या की गेंद गुम कर दी। ये आपके अभ्यास से 3 प्रश्न थे। तीनों के उत्तर मैंने लिखने की कोशिश की है। आप लिखें अपनी नोटबुक के अंदर भी आप इसको लिखेंगे, तीनों प्रश्नों के उत्तर। अब आगे आपकी बात। दिव्या अपनी माँ को मम्मी कहकर पुकारती है। आप अपनी माँ को क्या कहते हैं? माता जी, मम्मी, मम्मा, जो भी आप शब्द यूज करते हैं वो आप यहाँ लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा माता जी, कई माँ जी भी बोलते हैं, कई दादी माँ भी बोलते हैं, सॉरी दादी माँ नहीं, कई मम्मी, मम्मा, माँ, माता जी, और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, अपनी माँ आई भी बोलते हैं। दिव्या के भाई का नाम सोनू है। आपके भाई बहन के क्या नाम है? वो आपके घर में जो आपके भाई बहन हैं उनके नाम आपको यहाँ लिखने हैं। कोई भी आप लिख सकते हो। लाइक मैं लिख देता हूँ यहाँ यशीष। आप ऐसे कोई भी लिख सकते हो। आपका भाई बहन होना चाहिए। आपको दिव्या के पत्र में कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? दिव्या की सारी बातें अच्छी थी। सारी बातें अच्छी थी। वो अपने पापा से, मम्मी से प्रेम से रहती है। अपने मन की बात अपने मम्मी पापा से शेयर करती है। वो जहाँ रह रही है वहाँ भी उसको ज़्यादा कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जो वो अच्छी बच्ची है, उसको खेलना भी पसंद है, काम करना भी पसंद है, बाहर घूमना फिरना भी पसंद है। तो आपको कौन सी बात अच्छी लगी? आपसे वो पूछ रहा है। जैसे मुझे उसकी जो बात अच्छी लगी वो था मम्मी पापा से प्रेम, यानी कि उसके मन में क्या था? प्रेम था। प्रेम से रहना मुझे अच्छा लगा। जब दिव्या के पिता उसे लेने आएंगे तो सबसे पहले वह क्या कहेगी? अब वो उस बच्ची के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या कहेगी, क्योंकि उसने जो चीज़ें मांगी थी वो सबसे पहले तो वो मांगेगी। क्योंकि दिव्या के पिता उसे लेने आएंगे तो उसने कहा था दिव्या ने कि मुझे मेरे लिए और सोनू भैया के लिए खिलौने लेकर आना। तो सबसे पहले वो क्या क्या कहेगी? खिलौनों के बारे में कहेगी, खिलौने मांगेगी। आप ऐसे लिख सकते हो, खिलौने मांगेगी। आप अपनी बात को दूर बैठे किसी व्यक्ति तक किन किन तरीकों से पहुंचा सकते हैं? देखो ये चीज़ आज के दौर में बड़ी आसान हो गई है। आप किन किन तरीकों से पहुंचा सकते हैं? आपके इसमें अभ्यास इसमें पाठ्य पुस्तक के हिसाब से पत्र या चिट्ठी एक ही बात होती है। पत्र बोल सकते हो आप, चिट्ठी बोल सकते हो। लेकिन आज का जो पैटर्न है उस पैटर्न के हिसाब से हम फ़ोन से, जिसको बोलते हैं हम मोबाइल को दूरभाष भी कहते हैं, दूरभाष, फ़ोन के माध्यम से किन किन तरीकों तक पहुंचा सकते हैं? तो उसने दूरभाष का प्रयोग भी किया है। मोबाइल भी हम लिख सकते हैं, और इसमें हम कंप्यूटर भी लिख सकते हैं, कंप्यूटर आदि। ठीक है। ईमेल भी आजकल एक वर्ड यूज़ हुआ, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से मेल कर देते हैं, चिट्ठी भेज देते हैं।
जो आपकी सेकंडों के अंदर पहुंच जाती है। यानी कि किन किन तरीक़ों से पहुंचा सकते हैं, तो ये पत्र है, दूरभाष है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, टेलीग्राम है, कई कई सारी चीज़ें होती हैं। दिव्या के पापा ने उसकी चिट्ठी का जवाब दिया है, सोचकर बताएं कि उन्होंने चिट्ठी में क्या क्या लिखा होगा। अब दिव्या ने आशा की थी अपने पापा से कि उनके पापा आएंगे, खिलौने लाएंगे, अपने बुआ जी से कहेंगे बाहर खेलने के लिए, साथ में लेके जाएंगे। तो उन्होंने भी जवाब दिया होगा उस चिट्ठी का, क्या क्या जवाब दिया होगा उन्होंने भी लिखा होगा कि मैं बेटा आपको लेने जल्दी आऊँगा, आपके लिए खिलौने लाऊंगा, मैं बुआ जी से बात करूंगा। यानी कि उस चिट्ठी का जवाब, उस चिट्ठी के अंदर जो प्रश्न पूछ रखे थे, उसने जिज्ञासाएं जो उस बच्चे की थी, उस जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए जो उसके पापा ने जवाब दिया था, वो चिट्ठी में लिखा होगा। अब वो जवाब यहाँ एक दो शब्दों में नहीं आएगा। चिट्ठी का जवाब, चिट्ठी होता है तो पूरी चिट्ठी लिखनी पड़ती है। ये चिट्ठी हम कैसे लिखेंगे, जब चिट्ठी लिखेंगे तो वो चिट्ठी का पूरा यहाँ लिखेंगे मैटर। दिए गए शब्दों को वाक्य से पूरा करें। अब ये एक फिल इन द ब्लैंक्स, खालिस्तान भरो, ये चीज़ें हैं। दिव्या ने चिट्ठी को खालिस्तान में डाला, दिव्या ने चिट्ठी को पत्र पेटी में डाला। किस में डाला? पत्र पेटी। पत्र पेटी में से खालिस्तान पत्र ले गया, ये डाकिया। पत्र पेटी में से डाकिया पत्र ले गया। खालिस्तान में पत्रों पर मुहर लगाई जाती है, तो डाकघर। पत्र पेटी को खालिस्तान भी कहते हैं लेटर बॉक्स। इंग्लिश में लेटर बॉक्स होता है, ये कि इंग्लिश का जो वर्ड है वो एज इट इज़ लिखा हुआ है, लेटर बॉक्स। पत्र पेटी को लेटर बॉक्स भी कहा जाता है। चिट्ठी का दूसरा नाम ये आया ही हुआ है, पत्र। पत्र भी बोलते हैं और चिट्ठी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका अभ्यास का पेज नंबर 22। और पेज नंबर 22 के बाद पेज नंबर 23 में भी कुछ खास नहीं है। ये देखो, भाषा की बात में पढ़ें और लिखें। जो यहाँ लिखा हुआ है, प्रार्थना, विद्यालय, आज्ञाकारी, शिष्या, श्रीमती, सविनय, यही आपको यहाँ लिखना है। जैसे ये विद्यालय है तो आपको भी यहाँ विद्यालय लिखना है। शिष्या है तो शिष्या लिखना है। सविनय है तो सविनय लिखना है। प्रार्थना है तो प्रार्थना आपको लिखना है। आज्ञाकारी है तो आज्ञाकारी आपको लिखना है। श्रीमती है तो श्रीमती यहाँ आपको लिखना है। मान ले आपको अपने चाचा जी की शादी में जाने के लिए 2 दिन का अवकाश चाहिए। इसके लिए अपनी मुख्य अध्यापिका को प्रार्थना पत्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। ये अभ्यास पुस्तिका में जो प्रार्थना पत्र है, ये हम अलग से प्रार्थना पत्र का प्रारूप बनाएंगे और प्रार्थना पत्र लिखेंगे। 2 दिन का अवकाश चाहिए, शादी में जाने के लिए चाहिए, ये प्रारूप हमें बना के फिर लिखना पड़ेगा। तो ये पत्र आपका पेंडिंग है, ये बच्चों में आपको लिखूंगा और आपको दिखाऊंगा। यहाँ देखो 5 नंबर में क्या लिखा है, पढ़ें, समझें और लिखें। महोदय, महोदया, यहाँ लिंग बदला हुआ है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। श्रीमती, श्रीमान, अध्यापक, अध्यापिका, माता, पिता। अब 6 नंबर में क्या लिखा है, शब्दों की रेल। नीचे दी गई शब्दों की रेल पूरी करें। ध्यान रहे अगला शब्द पहले शब्द के आखिरी अक्षर से शुरू हो। जैसे मैंने यहाँ बनाया भी है, अध्यापिका का आखिरी क्या है, का से कागज बना दिया। अब जय, आखिरी क्या है, जय। जय से जग। गै से गमला। ला से लाल। ले से लट्टू। ले से लट्टू। फिर टू से टूर। रे से रस। से सलेट, सपेरा, कुछ भी आप बना सकते हो। तो यानी कि आखिरी अक्षर को आपने लेना है और फिर आगे उसका शब्द बनाना है। ये शब्दों की रेल थी। आप कुछ और भी बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ 2 तो बनाए रखे हैं। जैसे मैंने यहाँ जग लिखा, आप जगत लिख सकते हो।
जगत लिखते ही ये पूरा 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 जो चैन है वो बदल जाएगी। जगत में तय आखिर आता, तय से फिर कुछ और बनाना पड़ेगा, तबला बनाना पड़ेगा। लाल, लाल की बजाय आप मैं कुछ और लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है। तो लांबा लिख दिया मैंने, सपोज मैंने लांबा लिख दिया तो बा आ गया, बा से फिर नाम बदल जाएगी। यानी कि ये जो आप बना रहे हैं अंतिम अक्षर जो आता है उससे ही आपको नया शब्द बनाना है। ये शब्दों का रेल है, शब्दों की रेल है ये। आपको इस तरीके से इसको पूरा करना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसमें पेज नंबर 22 और 23 ये अभ्यास पुस्तिका में कंप्लीट करेंगे, अच्छे से करेंगे। फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से डिस्कस करेंगे। इसको एक बार दो बार ज़रूर देखिए वीडियो को, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें पत्र आपका अधूरा है जो मैं आपको लिख के बाद में अगली वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।